बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवास सागर के भाग्योदय तीर्थ में चल रहा है और आज का शंका समाधान कार्यक्रम इसी भाग्योदय तीर्थ के पावन परिसर में आयोजित है। आज के इस शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं का जो पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आज के शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखते हुए घर बैठे आनंद ले रहे हैं, उन सबों का सागर की समस्त जैन समाज एवं भाग्योदय तीर्थ कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग चलें शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे, जो आज की विषम परिस्थिति में हम लोग के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। बोलिएगा हमारे साथ हाथ जोड़ते हुए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव प्रणाल जैन मालेगांव महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, गुरुदेव 14 साल का वनवास हुआ था श्री राम जी को, चाय नहीं मिली होगी, बर्गर नहीं मिले होंगे, पेस्ट्री पिज्जा नहीं मिला होगा, 14 साल कैसे खाया होगा, कैसे रहे होंगे, फिर भी रहे तो 21 दिन भी रह नहीं पा रहा है, दूध लेने जाता है, सब्जी लेने जाता है। क्या कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, प्रेरणा के लिए नहीं होती हैं? अगर श्री राम जी 14 साल का वनवास निकाल सकते हैं तो हम 21 दिन भी निकाल नहीं सकते हैं क्या? कृपया मार्गदर्शन दें। मनुष्य सब कुछ कर सकता है बशर्ते उसका संकल्प पक्का हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, और हमें अपने संकल्प को जगाना चाहिए, मन में संयम रखने की बात करनी चाहिए। हम जितना संयम रखेंगे हमारा संकल्प पुष्ट होगा, हम अपने जीवन को उतना अच्छा बना पाएंगे। एक बात सदैव याद रखना चाहिए, संकल्प से सिद्धि होती है, बिना संकल्प के नहीं, इसलिए अपना संकल्प दृढ़ करें। पूज्य गुरुदेव हेमा जैन घाटकोपर मुंबई से पूछ रही हैं, गुरुदेव अभी कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से पूरा भारत बंद है, इस वजह से बहुत से गरीबों को बहुत लोग खाना पानी वितरण कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को खाना वितरण करते हुए फोटो निकाले जाते हैं, फिर उस फोटो को फेसबुक पर और ऐप पर और स्टेटस पर रखते हैं, तो ये सही है क्या या गलत है? अगर गलत है तो आप सभी को संदेश दें कि फोटो न निकालें, गरीबों को खाना देते वक्त उनका मजाक न बनाएं फोटो लेकर के। देखिए, गरीबों को खाना देना बहुत उत्तम कर्म है और ये देना ही चाहिए। जहाँ तक फोटो निकालने का सवाल है उसमें दो दृष्टियाँ हैं। यदि आप फोटो इस वजह से, इस दृष्टि से निकालते हैं कि इसे देखकर और लोग भी प्रेरित हो और वो भी एक काम करे, तो मैं इसे बुरा नहीं कहता। लेकिन आप अपनी शान, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी दीन वत्सलता दिखाने के लिए यदि ये करते हैं तो ये ठीक नहीं है। हमारी संस्कृति कहती नेकी कर कुएं में डाल। हम किसी के साथ यदि कुछ भी सहयोग का कार्य कर रहे हैं तो उसे देख के हमें भूल जाना चाहिए और उसे अनुरूप आगे चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव विक्रांत सुनीता चौधरी, चौधरी मिष्ठान 332 सागर पूछ रहे हैं, मरना सबको एक दिन होता ही है, यह सच्चाई जानते हुए डर हमेशा क्यों बना रहता है? हम जिंदगी के पीछे भागते रहते हैं, क्या अच्छा बुरा करते करते सही बात पहचानते पहचानते कब उम्र दराज हो जाते हैं पता नहीं चलता है। हम इस डर को कैसे दूर करें, कृपया समाधान। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये कहना अलग बात है और अंदर से स्वीकारना अलग बात है।
लोग मृत्यु को तो मानते हैं पर औरों की, खुद की नहीं। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार मरेंगे, पर अभी दूसरों का नंबर है, मेरी बारी अभी नहीं आई है। मेरी बारी तो आखिरी में आएगी जब सब मर जाएंगे, सबको मार के मरेंगे। ये जो सोच है, ये सोच बदलनी चाहिए। मनुष्य की मोहाशक्त बुद्धि उसकी ऐसी स्थिति को निर्मित करती है। उसे चाहिए कि वो अपनी बुद्धि को निर्मल बनाए, जीवन की सच्चाई को समझते हुए अपने जीवन की दिशा तय करे। और ये परम सत्य है कि एक दिन हमें मरना है, तो मृत्यु का डर अपने ऊपर हावी मत होने दे। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि जब चाहे मौत को गले लगा ले, जानबूझकर ऐसा कोई कृत्य न करे, लेकिन मरण से डरे नहीं, उसे जीवन का अनिवार्य सत्य माने और जब भी मरने की घड़ी आए भगवान को स्मरते हुए अपनी देह छोड़े। हमें क्या अच्छा क्या बुरा का विचार भी करना चाहिए, लेकिन उसमें उलझना नहीं चाहिए। अच्छे को अंगीकार करना चाहिए, बुरे से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। जिस सोच में पड़े रहते हैं वो कहीं के नहीं रह पाते। एक व्यक्ति ने अपने नौकर से मटर छांटने के लिए कहा बड़े एक तरफ रखना, छोटे एक तरफ रखना। मैं घंटे भर में आता हूँ, तब तक मटर छांट देना। घंटे भर बाद मालिक आया तो देखा नौकर जहाँ के तहाँ पड़ा है। बोले क्यों मटर छांट दिया? बोले मालिक आपने कहा बड़े एक तरफ रखना, छोटे एक तरफ कहना। बोले हाँ यही तो कहा था। बोले मालिक इसीलिए तो छांट नहीं पाया, आपने बड़े को एक तरफ रखने का, छोटे एक तरफ का, मझले को कहाँ रखता है ये समझ नहीं पाया। तो मनुष्य के जीवन में ऐसी स्थिति हो जाती है। उसे चाहिए कि ज़्यादा विचारों में न पड़े, संकल्प से बंधे और अपने विचारों को साकार करें। पूज्य गुरुदेव, काजल कौशल जैन छिंदवाड़ा तो पूछ रही हैं, मेरा प्रश्न आज की सिचुएशन को देखते हुए है। जीविका चलाने के लिए शहर की ओर रुख मोड़ लिया, जीवन बचाने के लिए अपने ही गांव की पुकार सुनाई दी। क्या बात है। जीवन चलाने के लिए जीविका जरूरी थी है, पर मानव जीवन ही ना रहे। कृपया समाधान करें कि इसमें हम अपनी प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करें और बैलेंस बनाएं। ये सवाल बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। जीविका के लिए शहर की ओर गए, लेकिन जीवन बचाने के लिए लोगों को अपने घर की ओर रुख करना पड़ रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य बाहर कितना भी आपाधापी में क्यों न उलझे, अंततः सुरक्षा उसे अपने भीतर ही होगी। और इसे एक सूत्र बनाए कि जीवन का असल आनंद आध्यात्मिकता में है, बहिर्मुखता में नहीं। मनुष्य पदार्थ के क्षेत्र में चाहे कितनी भी प्रगति क्यों न कर ले, कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों न छू ले, वो उसको साधन दे सकते हैं पर शांति नहीं। सुविधाएं दे सकते हैं, सुख नहीं। सुख और शांति अगर मिलेगी तो आध्यात्मिक दृष्टि से ही मिलेगी। ये भारत की कुछ विडंबना ऐसी है कि गांवों में आधारभूत सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि लोगों को गांवों से शहरों की ओर अपनी जीविका के लिए जाना पड़ता है और जीवन पर संकट आने के बाद उन्हें घर पे लौटना पड़ रहा है। तो ये एक प्रतीक की तरह ले और इसके भीतर छिपे आध्यात्मिक संदेश को आत्मसात करे कि जब भी जीवन का आनंद लेना हो तो हमें अंतर्मुख होना पड़ेगा। हम अंतर्मुख होंगे तभी आनंद आएगा, बाहर उलझने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं। पूज्य गुरुदेव, विशाल जैन सागर से पूछ रहे हैं, मेरी जिज्ञासा है कि तामसिक से भोजन से जो मनुष्य करते हैं उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, परंतु चीन में सभी लोग तामसिक भोजन करते हैं, मांसाहार करते हैं, फिर भी चीन वर्ल्ड में नंबर 1 देश है जो सभी प्रकार की उपभोक्ता सामग्रियों को पूरे विश्व में सप्लाई कर रहा है, समस्त प्रकार का निर्माण करता है, जिससे सबसे ज़्यादा भारत और अमेरिका चीन पर आश्रित है। ऐसा क्यों है महाराज जी? आपने तो कहा था कि तामसिक भोजन करने वाले प्रखर बुद्धि के नहीं होते, फिर ये कैसे? मैंने ये नहीं कहा कि तामसिक बुद्धि करने वाले प्रखर बुद्धि के नहीं होते। मैंने ये कहा है कि तामसिक भोजन करने वालों की बुद्धि निर्मल नहीं होती। बुद्धि का प्रखर होना और बुद्धि का निर्मल होना में बड़ा अंतर है। मानता हूँ चीन के लोगों की बुद्धि प्रखर है, लेकिन कोरोना जैसा वायरस कभी भारत में प्रकट नहीं हो सकता। ये भारत की निर्मल बुद्धि का एक उदाहरण है। भारत से करुणा का संदेश जाएगा, पर कोरोना जैसे हादसा कभी भारत में नहीं हो सकते। ये भारत की विशेषता है। यदि व्यक्ति की बुद्धि सात्विक होगी तो कभी किसी तरह का विध्वंस का कार्य वो नहीं कर सकता। जहाँ तक संसाधनों के विकास की बात है,
ये बाहर का विकास है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन शांति और सद्भावना को हम देखेंगे तो उसमें चीन बहुत पीछे होगा, क्योंकि चीन आज भी कम्युनिस्ट विचारधारा का नेतृत्व करता है और वहाँ तानाशाही प्रवृत्ति चलती है। अभी भी सबको पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि कोरोना का असली हाल वहाँ क्या रहा, कितने लोग मरे इसका भी पता नहीं। क्या आप इस तानाशाही को निर्मल बुद्धि का प्रतीक मानेंगे? हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बुद्धि की प्रखरता से ज़्यादा प्रभावी बुद्धि की निर्मलता है। मेरी बुद्धि भले प्रखर न हो, पर मेरी निर्मल बुद्धि होगी तो मैं अपनी चेतना को प्रखर जरूर बना लूँगा। हमारी यही कोशिश हो और हम उसके लिए अपने खान पान में सात्विकता रखें। जहाँ तक गलत खान पान का प्रसंग है, आज ही मुझे एक जानकारी मिली कि वेजिटेरियन सोसाइटी ऑफ चाइना ने इस बात को एक अभी उजागर किया। वहाँ के बुलेटिन में आया कि वुहान शहर में जहाँ ये कोरोना वायरस फैला, वहाँ के जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, जो कन्फ्यूशियस को फॉलो करते हैं, महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वे पूरी तरह शाकाहारी हैं। उनमें से एक में भी कोरोना के लक्षण नहीं आए। यह जानकारी आज ही मुझे डॉक्टर के.एम. गंगवाल के माध्यम से मिली। मैंने उनसे कहा इसके और तथ्य यहाँ तक आने चाहिए और लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो ये हमारे सात्विक भोजन का सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है, जहाँ सब तरफ त्राही त्राही है, लेकिन ऐसा करके बचा जा सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा, इस घड़ी में लोग प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें और अपने आचार विचार व्यवहार में निर्मलता लाने की कोशिश करें, सात्विकता लाने की कोशिश करें। तभी हम विश्व को सब प्रकार की समस्याओं से मुक्त कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, आशी जैन बाहुबली कॉलोनी सागर से पूछ रही हैं, महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मेरे पापा बोलते हैं मैं मंदिर में इतनी देर रुकना चाहिए जितनी देर में भाव खराब न हो, और मम्मी कहती है मन लगे या न लगे मंदिर में दर्शन पूजन स्वाध्याय करते रहो, किसकी बात मानो? देखो, दोनों की बातें मानो। मंदिर में उतनी देर रहो जितनी देर में भाव खराब ना हो, ये उनके लिए है जिनके भाव अक्सर निर्मल होते हैं। और मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहो, ये उनके लिए जिनके भाव खराब होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, हमारे पिताजी डेली 3 घंटे मंदिर में रहते हैं और उसके बाद घर आते हैं सो हल्ला मचाते रहते हैं। महाराज उनको मंदिर जाने से कोई फ़ायदा है? हमने कहा प्रार्थना करो 3 की जगह 6 घंटे मंदिर में रहे। 3 की जगह 6 घंटे मंदिर में रहे। बोले क्यों? हमने कहा जितनी देर मंदिर में रहेंगे उतनी देर तुम्हारे घर में तो शांति रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो हमें इन सब बातों को व्यक्ति की परिस्थिति के अनुरूप देखना चाहिए। जहाँ तक बने अपने आप को निर्मल बनाकर रखना चाहिए, और मंदिर में तो निर्मल रखना ही चाहिए, मंदिर से बाहर भी अपने भाव अच्छे रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, संजीव कुमार जैन पंचायत सचिव टीकमगढ़ पूछ रहे हैं, गुरुवर जो व्यक्ति भागम भाग करके इस समय मंदिर जा रहे हैं वह व्यक्ति धार्मिक है या गुरुओं की आज्ञा अनुसार घर पर रहकर धार्मिक कार्य कर रहे हैं वे धार्मिक हैं? एवं जो व्यक्ति 21 दिन घर पर रहा हो उसे समाज द्वारा सम्मानित भी किया जावे, कृपया इस संबंध में आग्रह। देखिए, ये विषय बहुत गंभीरता से समझने लायक है। मंदिर और हमारे पूजा स्थान हमारी धार्मिकता के केंद्र है, लेकिन कई बार जैसा हमने पहले भी बोला, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जिन स्थानों पर पुलिस ने मंदिरों को सील किया वहाँ समाज की क्या प्रतिष्ठा रही? चंद लोगों के कारण ही ना। ऐसी स्थिति हम उत्पन्न क्यों होने दें?
जब पूरे वैश्विक स्तर पर आपदा आई भी है और ये संक्रामक बीमारी है, तो हमें उसके अनुरूप चलना चाहिए और एक समझदार व्यक्ति होने का परिचय देना चाहिए। मानता हूँ ऐसे व्यक्ति का धार्मिक अनुराग, जो रूटीन की क्रिया है, वो उनको किए बिना बेचैनी होती है, पर हमें अनुकूलताएं देखकर काम करना चाहिए, इसमें जिद नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे लोगों का अधर्मी और जो घर में बैठा उन्हें विशेष धर्मी नहीं कहूँगा, पर इतना कह सकता हूँ जो घर में बैठ कर के अपनी क्रिया कर रहे हैं वो ज़्यादा समझदार है। बाकी दूसरे क्या है आप समझ लो, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। हमें अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। सभी जगह के मंदिरों में भगवान का अभिषेक पूजन हो, अभिषेक तो बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 या 2 व्यक्ति जो मंदिर के पुजारी हैं वो अभिषेक करे। प्रशासन भी इसकी अनुमति देती है, उसके लिए आप प्रशासन से बात करें, अधिकृत कराएं और वो व्यक्ति रोज नित्य की पूजा अर्चा दोनों टाइम की कर ले। बाकी लोग आप घर बैठे इस तरह का कार्य कर ले, या जो हमारे नैष्ठिक श्रावक हैं, व्रती हैं, जिनके व्रत उपवास है, कल भी मैंने कहा था, केवल वे जाएं। अगर आप मंदिरों में भीड़ लगाने लगेंगे तो समस्या आएगी, फिर प्रशासन हस्तक्षेप करेगा, तो ऐसा उचित नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ यदि कदाचित मंदिर जाने का योग नहीं मिल रहा है, विकल्प मत कीजिए, मन को मंदिर बना लीजिए, बाकी भावना भाइये, ये त्रासदी जल्दी शांत होगी और फिर आपकी ये चर्या रूटीन में आ जाएगी, रूटीन में आ जाएगी, रूटीन में आ जाएगी। पूज्य गुरुदेव अविनाश जैन, प्रवक्ता विदिशा जैन समाज, कह रहे हैं आज न्यूज़ चैनल को देखते हुए जो दृश्य देखा वह बहुत ही दुखद और दयनीय दिखा। उनके आंसुओं को देखकर आज घरों में कैद हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। अचानक लॉकडाउन के कारण लाखों की संख्या में हो रहा पलायन आज भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। गुरुदेव, आज सड़क पर जो लोग आ गए हैं उनकी हालत पर जिम्मेदार कौन है? देखिए, अब इसमें मैं किसको जिम्मेदार कहूँ? जिस तरह की समस्या है उस समस्या में लॉकडाउन किए बिना और कोई चारा था नहीं, तो लॉकडाउन हुआ। ऐसे समय में थोड़ी सी अगर और तैयारी होती और पलायन करने वाले जो लोग हैं उन्हें समझाया जाता, उन्हें पहले से सुरक्षा की व्यवस्था दी जाती, वो रुक जाते। हालांकि सरकार कह रही है, लेकिन लोगों के मन में इतना धैर्य नहीं है और समझ नहीं है, अफवाहें भी बहुत सारी हो गई। हालांकि अब तो ये बातें सब बाहर की हो गई, क्योंकि ये सब चीज़ें व्यवस्थित हो गई जहाँ तहाँ है। अब इस पर सवाल उठाने की जगह हम तो ये भावना भाएं कि सब स्वस्थ हो जाए और जो इस तरह मुसीबत के मारे हैं हम बढ़ चढ़ करके उनको सहयोग दें। गुरुदेव डॉक्टर अरविंद पुष्पलता जैन, अंकुर कॉलोनी, मकरोनिया सागर, पूछ रहे हैं गुरुदेव, ऐसे महान व्यक्तित्व जो सदैव सादा जीवन, उच्च विचार की युक्ति पर चलते हैं, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों को संरक्षित रखने एवं उन्हें परिष्कृत करने में विश्वास रखते हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव में वे गंभीर व्याधि से ग्रसित हो जाते हैं और असहनीय पीड़ा से जूझते हुए उनका परलोक गमन हो जाता है। तो गुरुदेव, जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया हो उसके साथ ऐसा क्यों होता है? मैं मेरे आदर्श श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर R.D. मिश्र, साहित्यकार, लेखक, चिंतक, रजस्वी वाणी के वक्ता के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो गुरुदेव, अंकुर कॉलोनी सागर के आप चतुर्मास के दौरान अनेक बार आपकी धर्म सभा में उनके हृदय स्पर्शी उद्बोधन भी हुए थे। R.D. मिश्रा जी नहीं रहे? नहीं रहे? अच्छा, देखिए, ये एक संयोग है। पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति के जीवन में भी संकट आते हैं, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि उनके ऊपर बड़े संकट आते हैं। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन कितना पवित्र था, 10 भावों से लगातार वो पवित्रता को अपनाए हुए थे, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग आया। उन्होंने शारीरिक और मानसिक कष्ट सहा, पर समता से सहा, उसे जीत लिया। रामचंद्र जी के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबतें आई, उन्होंने उसे जीता। श्री कृष्ण के जीवन में कितना संकट आया,
उन्होंने उसे जीता। तो ये संयोग है, अपने किए कर्म सबको भोगने ही पड़ते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ऐसे लोगों के जीवन में इस तरह की विपदाएं क्यों आती हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि ऐसे लोग इन विपदाओं को भी सहन कर लेते हैं। हमें वो सहन करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, ऋषभ सिंघई रामपुरा सागर पूछ रहे हैं, गुरुदेव धर्म मंचों पर यश कीर्ति बटोरने वाले अनेकों लोग अपने कर्म क्षेत्र में विपरीत आचरण करने में कहीं पीछे नहीं रहते, फिर भी ऐसा क्या है गुरुदेव, इन्हें यश कीर्ति मिलती है और इनके चेहरों पर कोई मलाल के भाव भी नहीं होते? कृपया शंका का समाधान। देखिए, यश कीर्ति अलग है और धार्मिकता अलग है। आज आप देखो, किसी संत की यश कीर्ति और किसी एक्टर की यश कीर्ति में किसकी यश कीर्ति ज़्यादा है? हाँ, यश कीर्ति किसकी ज़्यादा होती है, एक्टर की कि संत की? एक्टर की यश कीर्ति होती है, उनके लाखों फैन होते हैं कि नहीं होते? तो ये उनका अपना यश है, वो उनके आचरण के कारण नहीं, उनके यश के कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। संतों को लोग पूछते हैं, वह उनके आचरण के कारण पूछते हैं। उनका भी अपना अपना यश होता है, लेकिन अपेक्षाकृत देखा जाए तो इस तरह के जितने भी आपके सेलिब्रिटी हैं, उनकी तुलना में सामान्यतः संतों का यश कम देखा जाता है। तो यश और प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि के आधार पर किसी की धार्मिकता और अधार्मिकता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की ज़्यादा प्रसिद्धि है, यश कीर्ति है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो धार्मिक हो, और किसी धार्मिक व्यक्ति की ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं है तो उसे किसी तरह से हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक बात अपने दिल दिमाग में बिठा लेना चाहिए, मेरे धर्म का उद्देश्य प्रसिद्धि नहीं, शुद्धि होनी चाहिए। मैं प्रसिद्धि के लिए धर्म नहीं कर रहा हूँ, शुद्धि के लिए धर्म कर रहा हूँ, और मेरी दृष्टि मेरी शुद्धि पर होगी तो मैं किसी की प्रसिद्धि से बिल्कुल भी प्रभावित ना होऊंगा, न खुद की प्रसिद्धि के प्रति मेरा ध्यान होगा। तो पहली बात तो जो धार्मिक लोग हैं उन्हें चाहिए अपनी अंतःकरण की शुद्धि के ऊपर ध्यान दे, दूसरों की तरफ न देखें। दूसरी बात, जो धार्मिक मंचों में आते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उनकी यश कीर्ति होती है, तो हमें उनके अच्छे कार्यों की अनुमोदना करना चाहिए। उनकी यश कीर्ति को देखकर अपने मन में किसी तरह का दुर्भाव उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। प्रायः लोगों के मन में एक नकारात्मक धारणा बनी होती है जो हमारे समाज के धनी मानी लोगों के प्रति बना दी जाती है। जो समाज के धनी मानी लोग हैं, प्रायः लोग उन्हें गलत ही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मानता हूँ इक्का दुक्का कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो समाज की प्रथम पंक्ति में रहते हैं, पर उनका आचरण उतना पवित्र नहीं रहता। पर मैं देखता हूँ आज समाज में ऐसे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है जो धन और धर्म दोनों के क्षेत्र में उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं, जिनका आचार विचार व्यवहार अत्यंत पवित्र है और वह अपने धन संपदा का सदुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों की यश कीर्ति तो बढ़ेगी और कई गुनी बढ़ेगी, पर मुझे लगता है कि समाज का एक वर्ग इन सब बातों से बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है और प्रायः आलोचना करता है। हमें आलोचनात्मक रुख से बचना चाहिए, हमें अच्छे कार्य की अनुमोदना करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में दान धर्म करता है और कुछ उसके साथ कमजोरियां हैं, तो हमें उसकी आलोचना करने की जगह उसके दान धर्म की सराहना करनी चाहिए और अवसर पाकर धीरे से समझाकर उसकी कमजोरी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि सोने में सुगंध वाली बात आ जाए। आलोचना कभी सुधार नहीं करती, आत्मीयतापूर्ण सुझाव ही व्यक्ति के जीवन में संशोधन ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो हमें यह दृष्टिकोण रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, ज्ञान जैन झांझरी मुंबई से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, क्या धर्म करने की क्रिया में समय के साथ हमें अपडेट नहीं होना चाहिए? आज हम कोई भी फील्ड में हों, चाहे पढ़ाई
सुरक्षा, आवास, इलाज, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स या व्यापार में भी यदि हम अपडेट नहीं होते हैं पिछड़ जाते हैं, हम ट्रैक के बाहर हो जाते हैं। समय तेज़ी से बदल रहा है। पिछले 30 साल से मैंने इतना परिवर्तन देखा है कि सोचता हूँ कि आज से 2500 साल पहले क्या परिस्थिति हुई होगी और हम आज उसी ढर्रे को पकड़ कर चलें तो क्या हमारी यात्रा में बाधा नहीं होगी? क्या धर्म के मूल को ध्यान में रखते हुए समय के साथ क्रियाओं में परिवर्तन उचित नहीं होगा? कृपया समाधान दें। समय के साथ क्रियाओं में परिवर्तन कतई गलत नहीं है। यत्किंचित परिवर्तन हो सकता है, करना चाहिए और हुआ भी है। लेकिन क्रियाओं का ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि मूल ही बदल जाए। थोड़ा बहुत परिवर्तन चलता है, पर मूल को ही बदल देना ठीक बात नहीं है। जैन धर्म में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ध्यान रखने का विधान किया गया है। और ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन एक समय था जब मुनि वनों में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, कंदराओं में रहा करते थे, नदियों के तट पर रहा करते थे। आज मुनियों को गांवों शहरों में रहना पड़ रहा है, भवनों में रहना पड़ रहा है। ये देश द्रव्य क्षेत्र काल भाव का परिवर्तन ही तो है। लेकिन इस परिवर्तन को देख कर कोई कहे कि जैन मुनि को एक बार की जगह 2 बार खा लेना चाहिए, तो ये परिवर्तन ठीक नहीं है, मूल स्वरूप को ही खंडन कर देगा। अगर ये कह दिया जाए कि उन्हें वस्त्र भी स्वीकार लेना चाहिए, तो ये भी परिवर्तन ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। आज वनों में रहने की क्षमता हमारे पास नहीं है, पर एक वक्त खा करके चलने की, जीने की क्षमता हमारे पास है। आज हम दिगंबर रह करके शीत गर्मी की बाधा को सहने में समर्थ हैं। आज हम पैदल चल करके अपनी यात्रा करने में समर्थ हैं। तो जब तक हम समर्थ हैं तो परिवर्तन क्यों करें? इसलिए वही परिवर्तन अपेक्षी है, वांछनीय है, जिसमें मूल खंडित न हो। यदि मूल को ही हम बदल दें तो हमारा उद्देश्य छिटक जाएगा। हम समय काल के अनुरूप परिवर्तन क्यों लाना चाहते हैं? केवल इसलिए कि हर व्यक्ति तक धर्म की पहुंच बन सके। लेकिन हम पहुंच तो बना ले और धर्म हमारे हाथ से छिटक जाए तो मतलब क्या है? हमारा मूलभूत धर्म हमारे हाथ में रहना चाहिए। जो हमारा अहिंसा मूलक आचार है वो हमसे कभी छिटकना नहीं चाहिए, तभी हम कुछ सच्चा लाभ ले सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, जूली जैन मनोज स्टील सागर पूछ रही हैं, शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता को विकसित करने में भोजन, भजन और भावना में किसका महत्वपूर्ण स्थान है तथा इनके बीच किस प्रकार संतुलन बनाना चाहिए ताकि हम कोरोना को परास्त कर सकें? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भोजन, भजन और भावना में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? देखिए, शरीर शास्त्र की दृष्टि से देखें तो हमारा भोजन हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देता है। अगर भोजन ना हो तो शरीर चलेगा नहीं। तो हमारा भोजन, हमारा खान पान कैसा है, उससे हमारी इम्यूनिटी का सिस्टम जुड़ा हुआ है। सात्विक भोजन होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए, वैसा भोजन होना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो। इस भोजन के साथ साथ भजन और भावना का भी बड़ा प्रभाव है। भजन करने से मन विशुद्ध होता है, वो हमारे चित्त को निर्मल करता है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का उससे अनुकूल स्राव होता है। खासकर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि जैसी ग्रंथियाँ हैं, ये ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो अनुकूल स्राव करती है, तो उससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम प्रभावित होती है। इसी तरह हमारी भावनाओं का हमारे जीवन से बड़ा संबंध। योग हुए और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि चिंता, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, अवसाद जैसी भावनाओं के प्रभाव से हमारे शरीर में नकारात्मक रसायन विकसित होते हैं और वो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। उच्च रक्तचाप, अल्सर, हार्ट पेशेंट होना, रक्तचाप, अल्सर, ब्लड, आपके हृदय संबंधी बीमारी होना, मधुमेह होना, डायबिटीज होना, ये सब उनके ही परिणाम हैं। इसलिए यदि हम अपनी भावना को निर्मल रखते हैं तो हमारी इम्यूनिटी निश्चित रूप से स्ट्रांग होगी, इसमें कोई संशय। बल पर यह प्रयोग भी सिद्ध हुआ है कि अनेक लोगों ने भावना योग किया तो उससे उनका इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हुआ है, उनकी दवाइयाँ कम हो गई है,
उन्हें जो नियमित दवाई लिया करते थे, यहाँ तक कि थायराइड के लिए भी दवाई लेते थे, उनकी दवाइयाँ कुछ लोगों की छूट गई, कुछ लोगों की कम हुई। तो ये प्रयोग नियमित करने से फर्क पड़ सकता है। विज्ञान इस चीज़ को मानता है, हमें इस तरीके से समझना चाहिए। तो भोजन सात्विक रखना चाहिए, भजन भी करना चाहिए। भोजन करा है तो भजन करो और भावना को हमेशा निर्मल रखो। हमारा भजन हमारी भावना को निर्मल बनाए रखने में काफ़ी हद तक सहायक होगा। पूज्य श्रीमती श्वेता मयंक जैन, जैना सेल सागर, पूछ रही हैं, मन वचन काय ये हमारे प्रवृत्ति के 3 प्रमुख साधन। इसमें व्यवहारिक जगत में कुछ लोग वचन और काय को तो धार्मिक क्रियाकलापों में लगा देते हैं, धार्मिक ज्ञान भी अर्जित कर लेते हैं, परंतु मन सहयोग नहीं करता। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मन और वचन को धार्मिक ज्ञान और क्रियाकलापों में लगा देते हैं, परंतु कायिक प्रवृत्ति में प्रमादी बने रहते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? देखिए, उत्तम तो ये है कि हम मन वचन काय से काम करें। अब मन न लगाना और मन का न लगना, इसमें अंतर है। किसी का मन नहीं लग रहा है, यह उसकी कमजोरी है, और कोई मन नहीं लगा रहा है, यह उसका प्रमाद। कमजोरी को ठीक किया जा सकता है, प्रमाद को तो दूर भगाना पड़ता है, उसके लिए पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा। हम कोई भी कार्य करें तो कोशिश करें, हम शरीर और वचन के स्तर पर तो करते ही हैं, मन के स्तर पर करें ताकि हमें उसका पूर्ण परिणाम मिले। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में आपने कहा, मन वचन से तो कर रहा है, काय से नहीं कर रहा है। इसमें भी 2 स्थितियां हैं, नहीं कर रहा है या कर नहीं पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तब तो कोई बात नहीं है, वो पूरा परिणाम मन और वचन से पालेगा। लेकिन नहीं कर रहा है तो प्रमादी है, और प्रमादी को कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए प्रमादी को तो अपनी चिकित्सा करानी चाहिए। तुम सक्षम होते हुए भी नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी श्रद्धा पक्की नहीं है। नहीं करना प्रमाद है और नहीं कर पाना विवशता। विवशता या मजबूरी में यदि मैं कोई धार्मिक कार्य न कर पाऊं तो केवल मन और वचन से भी वह लाभ ले सकता हूं, लिया जा सकता है जो दूसरा व्यक्ति साक्षात करके भी प्राप्त न कर पाए, उसके लिए अनुमोदना है। लेकिन समर्थ आदमी सब प्रकार की अनुकूलताएं रहने के बाद भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी आस्था दुर्बल है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, जम सक्कई तम की रही, जितना शक्य हो उतना करो, मन वचन का ऐसे। जम च न सक्कई तहेव सद्दहनम, और जो न कर पाओ उसके प्रति श्रद्धा रखो। सद्दह मानो जीवो पावी अजरा मरम ठानम, जो श्रद्धा करता है वो अजमर अमर स्थान को प्राप्त करता है। तो हम उस तरीके से देखें। और आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न, उसके बाद जो प्रेजेंट है उनको आमंत्रित करूंगा। कुमारी मीशू जैन, सागर मनोज स्टेट, पूछ रही है, गुरुवार आपने एक दिन कहा था कि कर्म पीड़ा देता है, पीड़ित नहीं करता है, लेकिन ये कोरोना वायरस कौन सा कर्म है जो पीड़ा तो नहीं दे रहा पर पीड़ित जरूर कर रहा है, इससे कैसे बचा जाए? कर्म पीड़ित करता, पीड़ा देता है, पीड़ित नहीं देता। कोरोना वायरस ऐसा कौन सा कर्म है जो पीड़ा नहीं दे रहा, पीड़ित कर रहा है? हाँ। नहीं, पीड़ा भी दे रहा है, पीड़ित भी कर रहा है। देखो, कर्म तो पापोदय है, सबका पापोदय है, लेकिन कोरोना का संक्रमण सबके पास है। जो भी कोरोना से संक्रमित है, एक व्यक्ति संक्रमण को क्षमता से झेल रहा है और एक व्यक्ति व्याकुल चित्त होकर झेल रहा है। जो व्यक्ति संक्रमण को क्षमता से झेल रहा है वो यही सोचता है, ठीक है ये त्रासदी आई है, ठीक हो जाएगा और जाएगा तो जो होगा देखेंगे, शरीर जाएगा, मेरी आत्मा तो जाने से रही, मेरी आत्मा को तो आज तक कोई छू भी नहीं पाया। इस धारणा और भावना के साथ जो व्यक्ति सहन करता है वो दुखी नहीं होगा। और दूसरा, अरे भगवान अब क्या हुआ, अब तो मरे, अब तो मरे, अब तो बचेंगे नहीं। हालांकि कोरोना से बहुत कम लोग मर रहे हैं, सब नहीं मर रहे हैं, ज़्यादातर ठीक हो रहे और ठीक हो जाएंगे, लेकिन नाम से ही लोग मर जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो कर्म पीड़ा देता है, पीड़ित होता है मनुष्य का मन, जो उसके अज्ञान के कारण होता है।
अगर मन जगा के रखें तो हमारे अंतरंग में पीड़ा नहीं होगी। बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारिणी बहन मयूरी दीदी, प्रतिभा स्त्री, जबलपुर। श्रुत संवर्धक जागृत उपयोगी मुनिद्वय के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। मुनिश्री, हिंदी पर लग गई बिंदी और अंग्रेजी की हो गई चांदी, प्रतिभा पलायन बढ़ा, ऐसे में हम भारत को सोने की चिड़िया किस प्रकार बना सकते हैं और स्वदेशी भाषा तथा स्वदेशी प्रेम का इसमें क्या स्थान होगा और क्या स्वरूप होगा? स्वदेशी भाषा और स्वदेशी भाषा और स्वदेशी प्रेम, देश प्रेम जो देश प्रेम। देखो, प्रेम तो देशी ही होता है, विदेशी नहीं होता। लेकिन लोगों का विदेश से प्रेम हो गया है, देश से कम, इसलिए गड़बड़ हो गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हिंदी में लग गई बिंदी और अंग्रेजी की हो गई चांदी। आखिर ये सब हुआ क्यों? इसकी मूल वजह है सांस्कृतिक निष्ठा की कमी। अगर हम लोगों के मन में सांस्कृतिक निष्ठा जगा दें तो आज फिर हम भारत के पुराने स्वरूप को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। आज व्यक्ति ने पश्चिम का अंधानुकरण करके अपनी मानसिकता को इस तरह उलझा दिया है, केवल वही और वही बातें दिमाग में बैठती हैं। जब तक लोगों के मन मस्तिष्क में अपनी मातृभूमि के प्रति गौरव का भाव जागृत नहीं होगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो अपने देश के प्रति गौरव का भाव हो, निष्ठा जागृत हो, सांस्कृतिक निष्ठा जागृत हो, तो ये सब चीज़ें हम अपने जीवन में घटित कर सकेंगे। नमोस्तु महर्षि। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मोदी पंकज जैन पार्षद, ललितपुर, जो स्थानीय क्षेत्रपाल जिनालय के प्रबंधक भी हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपकी पावन प्रेरणा से, आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से आज इस भीषण संकट में भी लोग दान पुण्य कर रहे हैं। जैसे कि गुड़ायतन के शिरोमणि संरक्षण अनिल जी, नागपुर विद्यासागर रोड लाइन्स BSR, और ललितपुर में भी दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के माध्यम से सागर में भी लोग गरीबों को भोजन वितरण कर रहे हैं। तो महाराज श्री, मेरा कहना ये है कि जिनके पास अर्थ है वो तो इस तरह सेवा कर रहे हैं, और जिनके पास अर्थ नहीं है वह किस तरह सेवा करें? जिनके पास अर्थ है वो दान दे, जिनके पास अर्थ है वो दान दे, और जिनके पास अर्थ न हो वो योगदान दे। दान से बड़ा योगदान होता है। धनी व्यक्ति तो केवल धन का दान देता है, लेकिन जो व्यक्ति योगदान देता है वो अपना तन मन सब समर्पित करता है। तो हमें आगे आना चाहिए, और देश भर के लोगों से मैं कहूँगा कि ऐसी विपदा की घड़ी में आगे आना चाहिए, और जो लोग पीड़ित हैं, परेशानी में फंसे हैं, उनके कष्ट को दूर करने के लिए आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। और अभी तो स्थितियां शुरू हुई है। लॉकडाउन के बाद कोरोना के संक्रमण से तो लोग प्रभावित होंगे ही होंगे। वे लोग जो जब तक ये लॉकडाउन चलता है, कब तक चलता है पता नहीं, लेकिन इस अवधि में अपने रोजी रोजगार के अभाव में जो बर्बाद होंगे, हमें उनकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना है, और उनकी सेवा के लिए, उनके सहयोग के लिए अपना आगे बढ़ाना है। सरकार अपने स्तर पर सबको सहयोग दे रही है, पर सरकारी सहयोग ही पर्याप्त नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जो घोर अभावग्रस्त हैं, पर उनको सरकारी सहयोग बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, उनके पास BPL कार्ड नहीं है। तो हमें ऐसे लोगों के प्रति जो हो उनको चिन्हित करके सब तरफ इस तरह का प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, मोदी जी के बारे में बता दूं, गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं, और आज से नहीं, सन 2004 के पूर्व से ही ये लगे जाता था। और गुरुवर के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसको संपन्न करने में ये स्वयं और इनके
जो टीम है वो हमारा लगी रहती है। और अभी वर्तमान में भी ये लॉकडाउन के पूर्व से ही पूरी व्यवहार व्यवस्था को संभालते हुए और अभी लॉकडाउन की व्यवस्था को संभालने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि से हमारे लॉकडाउन में खुद लॉकडाउन हो गया। हाँ, लॉकडाउन में खुद लॉकडाउन हो गए हैं। और बंधुओं, मैं अन्य जिज्ञासुओं को आमंत्रित करूँ इसके पूर्व, जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया था कि आगामी 6 अप्रैल को भगवान महावीर की जयंती पूरा विश्व मनाएगा। कैसे मनाएं, इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को कुछ सुझाव दिए थे। मैं आपके स्मरण के लिए पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि उस दिन यानी 6 अप्रैल को प्रातः 8 बजे आप सभी सपरिवार अपने अपने घर के बाहर के बालकनी पर, द्वार पर, आंगन में आकर खड़े होकर 5 मिनट तक सुमधुर घंटी बजाते हुए सभी को ज्ञात कराएं कि आज भगवान महावीर की परम जयंती है। यह 5 मिनट तक काम करेंगे आप। और उसके बाद प्रातः 8:05 से 8:15 तक आपको यहाँ से लाइव पर श्री जी का मस्तकाभिषेक दिखाया जाएगा। आप उसे देख करके उसका आनंद ले सकते हैं। और फिर प्रातः 8:15 से 8:30 तक पूर्ण विधि विधान से घर पर ही आप भगवान महावीर की पूजन कीजिए और यहाँ भी पूजन होगी, जिसका कि लाइव प्रसारण आपको मिलेगा देखने के लिए। और 8:30 बजे से भगवान महावीर के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर पूज्य गुरुदेव का वार्मिक उद्बोधन होगा। और इस दिन बंधुओं, इस दिन को आप कोरोना नहीं करुणा दिवस के समान मानते हुए किन्हीं 24 बंधुओं को विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान कीजिए। इन दिनों जो अपना जान जोखिम में डाल करके पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे स्थानीय प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, नगर निगम पालिका, पंचायत, स्वास्थ्य सेवा, सफाई सेवा आदि से जुड़े हुए कर्मियों को सम्मान की चयन की घोषणा कीजिए। उनका सम्मान लॉकडाउन के उपरांत होगा। और बंधुओं, सोशल मीडिया पर इन दिनों आप अपने स्तर से भगवान महावीर के सिद्धांतों को, उनकी प्रासंगिकता को, किस प्रकार से विश्व शांति के लिए उपादेय है, किस प्रकार से कोरोना को सहने के लिए यह कारगर है, इससे संबंधित अपने लेख पोस्ट कीजिए जनरल मीडिया पर, ताकि लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और बंधुओं, शाम संध्या 6 बजे से पुनः सपरिवार, हाँ लेकिन जब भी आप सपरिवार जुटें, एक दूसरे के बीच सुरक्षित दूरी बना करके रहें और उपस्थित होकर 6 बजे मधुर घंटियों के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ आप ये भगवान की मंगल दीपों से आरती उतारें। ये कार्यक्रम संक्षिप्त में आपको दिया गया है। समय समय पर आपको और भी इसकी सूचना दी जाती रहेगी इस प्रकार से, और आप इसकी सूचना अपने स्तर से सभी लोगों को देते रहिए। और एक बात और आपको स्मरण दिला दूं कि कुछ गुरुदेव के कार्यक्रमों को लेकर के भ्रांति सूचनाएं चल रही हैं, आप भ्रांति में ना आवें। अनिल जैन बड़कुल एवी जैन न्यूज़ समूह के द्वारा जो सूचना आपको प्राप्त हो उसे वही अधिकृत है और प्रमाणिक है, शेष को आप कोई ध्यान, हाँ उसी के अनुरूप आप चलें। चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी भव्या जैन सागर को। चलो भाव में, हाँ। माव्या जैन, सॉरी, हाँ। क्षमा कीजिए। नमस्ते महाराज जी। कोरोना वायरस के माध्यम से हम कुछ ऐसी टिप्स देना चाहते हैं जिससे आप भावना योग के माध्यम से खाली समय में दोहरा सकते हैं। ठीक है, आप देना चाहते हैं कि मुझसे दिलाना चाहते हैं? ठीक है, देखो नियमित सुबह भावना योग तो हो ही रहा है, लेकिन आज हर व्यक्ति का मन बहुत अशांत है, परेशान है। बहुत अच्छी बात इस बिटिया के माध्यम से उठी है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सुझाव देना चाहता हूं जो आपके लिए एक अलग प्रकार की शांति की अनुभूति देगा और इस विपद भरी घड़ी में आपके अंदर शक्ति, साहस और सामर्थ्य का विकास करेंगे। हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। पिछले दिनों मैंने अनेक बार ये बोला है कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, दोहराते हैं, उसका हमारे मन पर बड़ा असर पड़ता है। अभी आप बहुत सारी ऐसी बातें सुन रहे हैं जो आपको अंदर से भयाक्रांत कर रहा है। उसकी जगह आप अपने मन को कुछ ऐसी बातों से
आविष्ट कीजिए, अपने मन में कुछ ऐसी बातें भर दीजिए जो आपको सकारात्मक प्रेरणा दे सके और आप अपने आप को सकारात्मकता से भर सकें। तो ये एक प्रकार का ऑटो सजेशन है जो भावना योग का ही एक अंग है, जो हम अपने संकल्प के रूप में प्रकट कर सकते हैं, जो इनर रेजोल्यूशन है। कुछ शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसे बार बार दोहराएं, मेरे शब्दों में भी दोहरा सकते हैं, उन्हें सुन करके भी दोहराएं। आपकी एकाग्रता आए या ना आए उसे विजुअलाइज करते हुए करें। कदाचित विजुअलाइज न भी हो तो थोड़े दिन में वो विजुअलाइज होने लगेगा और आपका मन उससे प्रभावित होने लगेगा। आप हर पल जो सोच रहे हैं उसकी जगह कुछ सोचें, आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए, लगभग 4-5 मिनट के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। उसे आप दिन में जब मौका मिल जाए, सुबह उठकर, शाम को सोने से पूर्व और दिन में जब भी मौका मिले तब आप इसे दोहराएं। आप लोग भी बैठ जाएं, जो मैं बोलूँगा उसे दोहराना आंखें बंद करके। इसका बड़ा लाभ होगा और इससे आपको बड़ी शांति और आनंद की अनुभूति होगी। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे दोहराना है, आंखें बंद करके। सबसे पहले प्रभु और परमात्मा को याद करके उन्हें अपनी तरफ से कृतज्ञता प्रकट करते हुए नमन अर्पित करना है। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मैं ठीक हूँ, 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 मैं स्वस्थ 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 हूँ, मैं खुश 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 हूँ, मुझ में शांति है, 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 मेरी सबसे मैत्री 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 है, मैं पवित्र हूँ, 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 सभी मुझसे प्रेम करते हैं, सभी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा सबसे प्रेम है, मेरा सबसे प्रेम है, सभी मुझसे प्रेम करते हैं, सभी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा सबसे प्रेम है, मेरा सबसे प्रेम है, सभी मुझसे प्रेम करते हैं, सभी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा सबसे प्रेम है, मेरा सबसे प्रेम है, सभी मुझसे प्रेम करते हैं, सभी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा सबसे प्रेम है, मेरा सबसे प्रेम है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, 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 मेरा
मेरा परिवार स्वस्थ है, सभी स्वस्थ हैं, सभी स्वस्थ हैं, सभी स्वस्थ हैं, सभी स्वस्थ हैं, सभी सुरक्षित 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 हैं, सभी निर्भय 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 हैं। मैं निर्भय हूँ, 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 मैं पवित्र आत्मा 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 हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अभय 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 हूँ। इस तरह की बातों को लगभग 4 मिनट में हुए आप दिन भर दोहराइए। जब खाली हो जाए आखिरी में प्रभु के चरणों में आप फिर से अपना प्रणाम अर्पित करें और इसे आप बार बार दोहराएंगे। आप अपने अंदर एक अच्छी ऊर्जा की अनुभूति करेंगे और उन सब बातों से बच जाएंगे। इसे बार बार दोहराना चाहिए। जब मौका आए आप चाहें तो इसकी क्लिप अपने पास रख लें, इसे दोहराएं या अपने शब्दों में भी दोहराएं और जो आप बोल रहे हैं उसको वैसा देखने की कोशिश करें। ये इमेज आपके मनस में बैठ जाएगी तो आप मान करके चलिएगा आपके अंदर की सारी अशांति और उद्वेग दूर हो सकते हैं। लगातार करते रहने से हफ्ते भर में आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो हमारी कोशिश हो हम नकारात्मक सूचनाओं से अपने मन को बचाएं और इस तरह की सकारात्मक बातों से अपने चित्त को इस तरह आविष्ट करें जो हमारे लिए अलग प्रकार की ऊर्जा, स्फूर्ति, शांति और प्रसन्नता दे सके। इसे अपने अनुकूल और भी चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। आप जो चाहते हैं उस तरह की बातें सोचें। मान लीजिए बहुत सारे लोगों के मन में ये बातें आ रही होगी, अरे भैया अब ये कब तक चलेगा, ये सब दिमाग में मत लाइए। ये सोचिए अब ठीक हो जाएगा, हमारा धंधा चौपट हो गया। नहीं, मेरा धंधा ठीक है, मेरी जॉब ठीक है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरे परिवार में सब मेरे अनुकूल है, मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इस तरह के संकल्प यदि आप बार बार दोहराएंगे तो आपके अंदर एक अच्छा वातावरण बनेगा जो आपको बहुत स्वस्थ, समर्थ और सशक्त बनने में माध्यम बनेगा। डॉक्टर ब्रह्मचारी बहन डॉक्टर नीलम दीदी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु। स्वाद, सुख और समृद्धि ये वस्तुगत नहीं है, भावनागत है। तो आज के समय में अपने जीवन में कैसा बदलाव लाएं कि हमें सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगने लगे, प्रत्येक वस्तु सौंदर्यवान लगने लगे और हर स्थिति में हमें सुख का अनुभव होने लगे। स्वाद, सुख और समृद्धि वस्तुगत न होकर भावनागत है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और आज की स्थिति में हम ऐसा कैसे करें कि रूखी रोटी भी हमें स्वादिष्ट लगने लगे। बस अपने मन को मोल दो। जिन चीज़ों को हमारा मन स्वीकार लेता है वो साधारण होने पर भी हमें आनंददायी होती है, और जिन्हें हमारा मन स्वीकार नहीं पाता वो कितनी भी अच्छी हो हमारे लिए लुभावनी नहीं होती। मन को हम तैयार करें। आज की इस स्थिति में निश्चित लॉकडाउन का दौर है, चीज़ें बहुत सीमित हैं। हालांकि सरकार ने इतनी ढील दे दी है कि सब चीज़ें उपलब्ध हो गई। और मैं तो देख रहा हूँ कि लोग तो शायद पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट खाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये मैं आप सबसे कहता हूँ, ये समय अभी मौज करने का नहीं है, ये समय साधना करने का है। और ऐसी घड़ी में लोगों को सीमित पर निर्णय रखना चाहिए। मैंने लोगों को संदेश देने के लिए कहा था कि जब तक ये लॉकडाउन है तब तक एक सब्जी से काम चलाना, आप चला सकते हैं।
आप चला सकते, मन की बात है। थोड़ा उन लोगों को देखो जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, तुम्हें तो 56 भोग मिल रहा है। सोच बदलो, और यही बदली हुई सोच मनुष्य की साधना है। साधना का संबंध तन से कम मन से अधिक है। तन की साधना तो बहुत सहज है, मन की साधना बहुत कठिन है। तो हम अपने मन को मोड़ने की कोशिश करें, हमारा जीवन भीतर से चमत्कृत होगा। पंडित राहुल शास्त्री मणदेवरा। महाराज श्री, जब धर्म और धर्मी पे संकट पड़ता है तो संसार की विभिन्न शक्तियां आके उसका निवारण करती हैं। पूर्व में आचार्य समंतभद्र स्वामी पे, मानतोंग महाराज पे और 700 मुनिराजों पे जब जब संकट पड़ा, धर्म पे संकट पड़ा, तो विभिन्न शक्तियों ने आके उसका निवारण किया। महाराज जी, पूर्व में महामारी, वर्तमान में कोरोना, भविष्य में ऐसी विभिन्न रोग शोक आते रहेंगे। तो आप जैसे महान साधु जो मंत्रों की आराधना करा रहे हैं, तो इसका विश्व पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए, महामारियां हर युग में फैली है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख आते हैं और कई महामारियां हुई है और इससे हमारा इतिहास भी जुड़ा हुआ है। और हम इतिहास को पलटते हैं तो ये भी पाते हैं कि उन महामारियों की घड़ी में मुनिराजों के प्रताप से वो महामारी शांति भी हुई। जब मैं इतिहास पढ़ रहा था, खासकर खंडेलवाल जैन समाज का इतिहास पढ़ रहा था, तो उसमें खंडेला में एक बड़ी महामारी फैली। राजा को किसी ने कान भर दिया कि नर बलि दी जाए, नर मेध यज्ञ किया जाए तो महामारी शांत हो जाएगी। वहाँ मुनियों का एक संघ आया हुआ था, तो उन मुनियों के संघ को लोगों ने होमना शुरू कर दिया, मुनियों की आहुति देनी शुरू कर दी। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि महामारी और फैल गई। इस बात का पता पास में एक जिनसे नाम के आचार्य थे, उनको पता चला। वे संघ सहित खंडेला के बाहर आए और राजा जब उनके चरणों में गया तो उन्होंने कहा कि तुम जो हिंसा का कर्म कर रहे हो उसे छोड़ोगे तभी ये महामारी शांत होगी। और उन्होंने अपने तपोबल से राजा के हिंसा को छुड़वाया और उनके तपोबल से वो महामारी शांत हो गई। तब राजा खंडेला ने जैन धर्म को अंगीकार किया और उसकी 84 रियासत के सभी लोग जैन बने और वो खंडेलवाल जैन कहलाए। ये इतिहास है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ। लेकिन उस युग में जो महामारियाँ थी उनका क्षेत्र सीमित था। लोगों का पूरे विश्व में आना जाना इतना सरल नहीं था। आज तो सुबह लोग कहीं होते हैं, शाम को कहीं होते हैं। ये विश्वव्यापी महामारी मुझे नहीं लगता कि अतीत में कभी हुई होगी। और ऐसी महामारी में भी हमें 2 स्तर पर प्रयास करना चाहिए। एक तो छूत को रोके, संसर्ग को रोके, इसके फैलाव को रोके, और दूसरी तरफ मंत्र जाप, पूजा पाठ, प्रार्थना लोक में सकारात्मकता का विकास करती है, हमारे अंदर सकारात्मकता लाती है, उसको सहने की शक्ति देती है। दोनों तरफ से करेंगे तो ये चीज़ें शांत होगी और हमें इस पर पूरा विश्वास और भरोसा करना चाहिए, जरूर शांत होगी। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।